किसानों की बात करेंगे। 13 फरवरी को दिल्ली कूच से पहले हरियाणा और पंजाब के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर भी सीमेंट की बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पंजाब से आने वाले किसानों को रोकने के लिए अंबाला के शंभू बॉर्डर और फतेहाबाद में बैरिकेड्स और लोहे की कीलें लगा दी गई हैं। तो प्रशासन की ओर से जो है तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 12 फरवरी को यानी कल किसानों की केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात होनी है और उसके बाद ये तय होगा कि किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे या नहीं, क्योंकि किसानों की ओर से जो है ये दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया गया है। अब कल केंद्रीय मंत्रियों के साथ पहले मुलाकात होगी और उसके बाद ही आगे की जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भी लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, तो कल केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की बैठक होनी है और उसी बैठक के बाद ये तय हो पाएगा कि 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच करेंगे या नहीं, क्योंकि प्रशासन की ओर से पहले ही पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो दिल्ली कूच पर हरियाणा पूरी तरह से अलर्ट है। 9 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और कई जिलों में जो है इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा में पूरी तरह से अलर्ट है और आपको बता दें कि सख्त पहरा पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। कंटीली तारें वहां पर बिछाई गई हैं। सीमेंट की सीमाएं सीमेंट से जो है सीमाओं को सील किया गया। सुरक्षा चाक चौबंद है और नदी का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। इसी के साथ नुकीला बैरियर भी तैयार किया गया है ताकि किसानों को दिल्ली बढ़ने से रोका जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, तो कल किसानों की केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात होनी है और 13 फरवरी को यह तय हो पाएगा कि किसान दिल्ली कूच करेंगे या नहीं, क्योंकि किसानों की ओर से पहले ही ऐलान किया गया था कि वो दिल्ली कूच करेंगे 13 फरवरी को। लेकिन कल केंद्रीय मंत्रियों के साथ ये मुलाकात होनी है और ये मुलाकात काफी अहम है। इस बैठक में तय हो पाएगा कि किसानों की अगली रणनीति क्या है। बिल्कुल, अगर बात करें तो 3 सदस्य जो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है वो बातचीत करने के लिए किसानों को कल चंडीगढ़ पहुंचेगा। चंडीगढ़ सेक्टर 26 में कल एक जो बैठक है वो होने जा रही है किसानों के साथ। शाम 5 बजे ये बैठक होगी और ठीक उससे एक दिन बाद यानी 13 तारीख को किसानों की तरफ से कूच का आह्वान किया गया है। कल की जो बैठक होगी निर्णायक रहने वाली है। इस बैठक के बाद आने वाले समय में किस तरीके से किसान आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ेंगे, इस बात को लेकर के काफ़ी हद तक कल की जो 5 बजे की बैठक है उसके अंदर ये तय होने जा रहा है। फिलहाल हम शंभू बॉर्डर पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ भले ही बैठक के दौर की बात कही जा रही हो, सरकार अपनी तरफ से इस तैयारी में आ रही हो कि किसानों को मनाया जाएगा, किसान संगठनों से बातचीत करके जो बीच का रास्ता है वो निकाला जाएगा। लेकिन शंभू बैरियर की बात करें या फिर हरियाणा से लगते पंजाब के तमाम बॉर्डर्स की बात करें, जो मेन हाईवेज हैं उन्हें पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि वो अगर ज़रूरी हो तो ही यात्रा करें और अगर इसके बावजूद भी अगर वो यात्रा करते हैं तो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे तमाम उन दर्शकों को जिनके लिए ज़रूरी है जाना। ये वो रास्ता है शंभू बैरियर पर जहाँ पर लोग जो हैं अपनी यात्रा को नहीं टाल पा रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने वाले लोग जो हैं उन्हें अंबाला कैंट जो है उतारा गया था अब से कुछ ही देर पहले। उसके बाद ऑटो रिक्शा की मदद से वो शंभू बैरियर तक पहुंचते हैं। बैरियर पर आने के बाद उन्हें जो दोनों तरफ का जो ये हाईवे है, जो पुल है इस नदी के ऊपर, उस पुल को पूरे तरीके से सील कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। तो लोग जो है तमाम लोग, चाहे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे महिलाएं हैं या फिर तमाम जो लोग हैं वो इस नदी के ज़रिए ही बाहर जो आते हुए नज़र आ रहे हैं। इस नदी के ज़रिए ही अपना जो गंतव्य है उसे प्राप्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ जेसीबी के ज़रिए इस पूरे रास्ते को इस तरीके से खुर्द-बुर्द कर दिया गया है कि यहाँ से किसी भी सूरत में जो ट्रैक्टर है या जो भारी वाहन लेकर के किसान आ सकते हैं वो किसी भी सूरत में आगे ना जा सके। अब दूसरी तरफ आपको हाईवे का नज़ारा दिखाते हैं। अपने आप में ये हाईवे का नज़ारा इस बात को दर्शाएगा कि इस बार की जो बैरिकेटिंग है वो पहले की तरह बैरिकेटिंग नहीं है। इस बार पक्का लेंटर डाल दिया गया है सड़क पर और पक्के लेंटर में सब्बल नुमा जो कीले हैं, यानी जो सब्बल होता है करीब 12 से 14 mm से भी अधिक इसकी जो मोटाई है वो हो सकती है, उसकी जो कीले हैं वो यहाँ पर बना दी गई हैं और उसके साथ जो लेंटर है वो डाल दिया गया है और उसे अब सूखने के लिए क्योंकि वक्त चाहिए था इसलिए पहले से ही जो रोड है वो पूरे तरीके से सील कर दी गई हैं। दूसरी तरफ आप सीमेंटेड स्लैब को देखेंगे, ठीक जो ये सब्बल हैं अगर अब आप देख पा रहे हो जिन्हें कील का रूप दिया गया है, उन्हें
जो है ग्राइंड करके इस वक्त जूम करके मैं चाहूँगा कि कैमरामैन सूर्या इन जो कीलें यहाँ पर बनाई गई हैं सब्बल के मदद से, क्योंकि ये हो सकता है 12-14 mm से भी अधिक जो मोटाई है वो इसकी है। एक आमतौर पर एक जो सब्बल होता है जिससे लेबर काम करती है उतनी मोटाई है, यानी इस पर किसी भी कितना भी भारी जो वाहन होगा उसका कोई असर इसे मुड़ने को लेकर के नहीं होगा, बल्कि उसे डैमेज ये पूरे तरीके से करने में सक्षम हो, ये पूरी तैयारी है। और अब जैसे ही ये जो लेंटर है यहाँ पर सूखेगा उसके बाद जो स्लैब है उसका नज़ारा हम दिखाते हैं, क्योंकि इस तरीके की करीब 5 से 6 जो इस तरीके की जो बैरिकेटिंग है, जो स्लैब्स हैं वो यहाँ पर लगाई हैं। सूर्या एक बार स्लैब की तरफ आप दिखाइए। इस स्लैब में खास बात ये है कि अभी तक जो स्लैब रखे जाते थे किसानों के प्रदर्शन को लेकर के, उनके अंदर एक हुक नुमा चीज़ हुआ करती थी। सूर्या एक बार कैमरा इधर आप घुमाइए, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वो हुक किस काम आता है। सूर्या एक बार ये हुक जो है इधर आप ये हुक दिखाने का काम करें कि ये हुक जो इस सीमेंटेड स्लैब्स में इस तरीके के हुक है वो यहाँ पर लगाए हुए होते थे, लेकिन ये जो इस वक्त जो बीच में जो स्लैब्स पड़े हुए हैं पुल के, केवल उन्हीं के अंदर ये हुक है। जो स्लैब्स वहाँ प्लेस कर दिए गए हैं उन स्लैब्स को वेल्डिंग की मदद से या ग्राइंडर की मदद से इस हुक को काट दिया गया है। यानी कि अब तक क्या होता था कि जो ट्रैक्टर से किसान यहाँ भारी भरकम इंजन के जो बिल्कुल ट्रैक्टर हरियाणा पूरी तरह से अलर्ट पर है। प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि किसान आगे ना बढ़ सके। इस तरह के तमाम इंतजाम किए गए हैं, पूरी व्यवस्था बॉर्डर पर कर ली गई है। जितेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।